जय महाराष्ट्र में अजेंद्र आलवी, आप देख रहे जनता के न्यूज चैनल। आपने देखे होंगे कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से यूटीआई कंपनी में किस तरह के घोटाले, करप्शन और वहाँ पर एम्प्लॉय को हरेसमेंट किया जाता है। ऐसे ही खुलासा यूटीआई के एक्स एम्प्लॉय कीर्ति जोशी और विजय जी ने किए थे। और हमारे साथ में दूसरा और जुड़े हैं नितिन आर्ट कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत अग्निहोत्री। उन्होंने खुलासे करते हुए ये कहा कि वहाँ पर जो वर्कर्स है, जो मजदूर है, उनके साथ में कहीं ना कहीं तो अन्याय हो रहा है, उन्हें समय पर पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे उन्होंने उनका पक्ष रखते हुए उन्होंने कुछ खुलासे किए हो गए। आइए हम जानते प्रेस मीटिंग। मेरा नाम शशिकांत अग्निहोत्री है। मैं नितिन आर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ। हमने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का सिविल और इंटीरियर वर्क का काम किया, जो लगभग 2019 में फाइनल हुआ था। फिर कोविड के कारण वो काफ़ी लेट हुआ और हम लोग रेगुलर काम करते रहे, कोविड में भी काम करते रहे। कोविड में स्पेशल परमिशन लाके भी हमने वहाँ पर काम चालू रखा, पर यूटीआई की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमको टाइमली कभी पेमेंट नहीं मिलता था और जो भी हम कभी यानी बिल रखते थे उसके कभी यानी फुल पेमेंट हमें तो साथ में नहीं मिलता था, तो जिससे वर्कर परेशान रहते थे, हम लोग परेशान रहते थे। और आज की तारीख में हमने बहुत सारा एक्स्ट्रा आइटम्स हैं जो हम लोगों ने करवा लिया है, जो नॉन टेंडर आइटम्स हैं वो हमने की हुई, जिनका पेमेंट हम लोगों ने ना पास किया है और ना कुछ उसका बराबर रिप्लाई देते हैं कि हम क्या करें। और हम लोग जो भी मेल करते हैं उसके अगेंस्ट में हमारे पास ब्लेमिंग मेल का रिप्लाई किया जाता है। हमको पैसे नहीं मिलते हैं, जिसके कारण यानी हमारी कंपनी को पैसे नहीं मिलते हैं, जिसके कारण जो वहाँ पे काम करने वाले लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के लेबर हैं, हम लोग हैं, हमारा सैलरी भी टाइम से नहीं होता है। और सैलरी टाइम से नहीं होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई घर की हर इंसान की इस कोविड के समय में क्या परिस्थिति होगी। और हमारा इसीलिए हमने आप लोगों को बुलाया कि हमारी बात जनता तक पहुंच सके और यूटीआई प्रशासन, जो कि नामचीन सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, वो हमारे साथ न्याय कर सके। और हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो एक्चुअल बनता है, वो हमको रिलीज करें। और बाकी तो ऑन पेपर हमने सभी कार्यवाही की हुई है, लेटर्स के जवाब दिए हुए हैं, पर हमको कोई यानी बराबर जवाब नहीं मिलता है। हम लोग 9 तारीख तो वहाँ पर कुछ प्रदर्शन करना था, पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब के आदेशानुसार वो पोस्टपोन करके अभी सोमवार को रखा है। और उसके लिए भी अगर यूटीआई प्रशासन हमको समर्थन दे और हमारा साथ दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। किस तरीका पर आपने आंदोलन रखा है 12 तारीख को, आप बताएंगे कुछ? हमने आंदोलन इस तरह से रखा है कि भाई हमारी मांगे जो तो नहीं बोल सकते हैं, हमारा जो हक है, हमने वहाँ पे जो काम किया है बराबर, उसका हमने जो बिलिंग सबमिट किया है वो फाइनल नहीं कर रहे हैं। और बार बार वायदे पहले किए जाते थे और उसके बाद में भी इसके पहले जब भी हम लोगों ने उनसे बात किया, कोई ना कोई बात करके वो टाल देते थे। यूटीआई का कौन सा स्टाफ इन्वॉल्व है जो आपका बिल फाइनलाइज कर नहीं रहा है, जिसके कारण आपके लेबरों को पैसा जो देना चाहिए आपको टाइम पे आप नहीं दे पा रहे हो? ऑफिसर कौन है जिनके कारण आपको इतनी तकलीफ हो रही है? यूटीआई में कैसा है कि जो सिविल और इंटीरियर डिपार्टमेंट के जो भी हेड हैं वो देखते हैं, वो मिस्टर संघैया है। और मिस्टर संघैया से जब हमारी बात होती है तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा जो सुपीरियर स्टाफ है, सुपीरियर यानी कि ऑफिसर्स हैं, वो ये सब फाइनल करेंगे, हमारी कमेटी फाइनल करेगी, मैनेजिंग कमेटी फाइनल करेगी। तो जब मैनेजिंग कमेटी से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि वो संघैया फाइनल करेंगे। मैनेजिंग कमेटी में इनके जो एमडी हैं मिस्टर वीके जैन, शिवा एलेक्स, नैना कोटियान और एक दो जन हैं
जो कि एक दूसरे पे यानी कि इधर उधर करते रहते हैं। अब इस सारे विषय में आप प्रशासन से कुछ मदद की गुहार लगाए थे इससे पहले कि आपको मदद मिला इससे पहले कहीं पे? इसके पहले हमने काफी बार यानी कि प्रशासन में भी किया, इसके पहले प्रदर्शन भी कर चुके हैं वहाँ पर, बराबर। दिवाली के टाइम पे प्रदर्शन किया तो उस समय भी पैसा नहीं दिया, उसके बाद कुछ नॉर्मल अमाउंट एक दिया, उसके बाद में भी हमने काम वहाँ पे चालू रखा। एक्सपायरी उसमें वर्क ऑर्डर में भी हमसे उन लोगों ने काम चालू रखा है और हम लोगों ने काम वहाँ पे चालू रखा। उसके बाद में जब हम बिलिंग करते थे, लास्ट में हम लोगों ने उनके इंजीनियर जो है मिस्टर संगैया ने टोटल अमाउंट फाइनल किया था 65 लाख, बराबर। तो तब उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा था, मीडिया को इन्वॉल्व होना पड़ा था, तब जाके उन लोगों ने हमसे मीटिंग रखी और उसका एक पार्ट पेमेंट हमको दिया था। उसके बाद अभी तक कोई पेमेंट नहीं दिया है और उसके बाद हमने दूसरे भी बिल रेज किए हैं जिसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। अगर यूटीआई समय से पेमेंट नहीं करेगी तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? अगर यूटीआई समय से पेमेंट नहीं करती है तो आगे हमें ये यूटीआई प्रशासन से आगे और ये है कि भाई हमको न्याय मिले और हमारा जो पेमेंट है वो सही से आवे, वही है। और नहीं तो फिर क्या है, जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारा स्टाफ है, उनका भी घर परिवार है, वो नहीं चल पाता है, बराबर। तो सभी लोग आंदोलन करेंगे। आपने जो आंदोलन का नाम दिया, आपने ये परमिशन आपने लिया है कि आप आने वाले समय में आंदोलन करेंगे, इसकी आपने पूरी परमिशन लेकर? हाँ, उसकी हमने परमिशन ली है और ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के थ्रू हम यानी लीगल हम कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हम इलीगल काम करते हैं, हमने बराबर परमिशन ली हुई है। आप पुलिस प्रशासन से क्या डिमांड करना चाहते हैं, मतलब आपको किस तरीके से सहयोग किया जाए उसे? पुलिस प्रशासन से यही है कि हमको यानी कि हम जो कर रहे हैं बराबर, हम अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं। हमने जो काम वहाँ पे किया है, हमारी कंपनी ने वहाँ पैसे लगा के काम किया हुआ है, हमने वहाँ से कोई एडवांस नहीं लिया हुआ। तो जो हमारा पैसा है, हमारा पैसा लेने के लिए हम प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं कि भाई हमारे, और प्रदर्शन हम नहीं, हमारे वर्कर जो खुद यानी कि रोज आके ऑफिस में आके उनके फैमिलीज के फोन आते हैं, उनके बच्चों के भी फोन अभी तो आने लगे। तो पुलिस प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि वो हमको अगर सपोर्ट करे, हमारे प्रदर्शन में कोई बाधा न डाल के ऊपर से हमको अगर सपोर्ट कर ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने जिन स्टाफों का नाम लिया है, जिनका नाम जिक्र किया है, कहीं ना कहीं उनका एक नाम करप्शन में भी आ रहा है, मीडिया के माध्यम से लोग हम न्यूज दिखा रहे। तो आपको क्या लगता है सर, कुछ आपको ब्राइबिंग ऐसा कुछ आपसे मांगा है कि हमें इतना पैसा दो तो हम आपका पैसा रिलीज करेंगे, ऐसा कुछ आपसे बात की है उन लोग ने? नहीं, फ्रेंकली तो कोई बात नहीं की है, पर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स से भी हमारी बात हुई है। उनके कोई कोलकाता के कॉन्ट्रैक्टर ने जिनसे हमारी बात हुई थी और उनका भी बिल पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है और उस समय यही स्टाफ कोलकाता में, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। जैसे कि कोलकाता में कॉन्ट्रैक्टर था जिनका बिल रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन ये जो स्टाफ थे सुशील भाई जिनका आप नाम लिए, ये सारे चीज लोग वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, आपका ये बोलना है? तो कोई आपको ऐसा बोले कि आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको आपका बिल पास करा देंगे, ऐसा कुछ आपको ऑफर किया है? नहीं, डायरेक्टली ऑफर नहीं किया है हमको, बराबर। क्योंकि डायरेक्टली अगर ऑफर किया होता और हमने दिया तो शायद पैसा सब रिलीज भी हो गया होता। आज कुछ नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो ये अथॉरिटीज हैं इनकी, बराबर, ये टोटली नॉन टेक्निकल है, बराबर। टेक्निकल सिर्फ एक है मिस्टर संगैया, और ये जितने मैंने नाम लिए सब नॉन टेक्निकल हैं। जबकि कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये लोग लेते हैं। आज हमने एक्स्ट्रा आइटम के बीच दिए जो टेंडर में नहीं है, बराबर। तो हमारे टेंडर में भी लिखा है कि वर्क ऑर्डर में लिखा है कि संगैया पास करेंगे, बराबर। जो भी है वो संगैया से ही करना है। संगैया पास करने के बाद बोलते हैं कि भाई हमारी कमेटी पास करे। आज वो बिल दिए हुए हमको 3 महीने हो गए, आज तक हमारा वो बिल पास नहीं हो, जिसके डॉक्यूमेंट बिल हम सब उनको दे दिए, उसके इनवॉइस दिए हुए हैं उनको। अब आगे यही आप लोगों को इसीलिए बुलाया कि भाई आगे तक हमारी बात जाए और हमारा कुछ हो सके। आप यूटीआई मैनेजमेंट कमेटी से क्या डिमांड करना चाहते हैं?
अब क्या ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ पे उनकी मेन हेड ऑफिस है, क्या उन तक पहुंचाना चाहते हैं, आप बताइए विस्तार में। हाँ, यूटीआई मैनेजिंग कमेटी से मैनेजिंग साहब से यही हम डिमांड करना चाहता हूँ, और इसीलिए आप लोगों को भी बुलाया कि वहाँ तक बात पहुँचे, दिल्ली तक बात पहुँचे कि आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही है, क्या क्या करप्शन हो रहा है। हमने खुद दूसरे यूटीआई के स्टाफ का के भी वीडियोस देखे हैं मीडिया में, जो खुद उनके स्टाफ के नाम देख के बताते कैसे उनको कैसे अरेस्ट किया जाता है, कैसे यानी वहाँ करप्शन होता है, और वही स्टाफ अभी यहाँ पर है, बराबर। तो इनडायरेक्टली वो हमको भी अरेस्ट कर रहे हैं। तो यूटीआई के जो दिल्ली है, जहाँ पर भी इनका ऑर्गेनाइज होता है, उनसे मेरी यही यानी कि विनती है कि जो भी मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, बराबर, वो ना हो, और जो भी हो वो एक बार लीगल जो भी पेपर्स हैं या जो बिल हैं जो आप सर्टिफाई करो, हमारा लीगल है वो सर्टिफाई करो, और हम आज भी काम करने के लिए वहाँ तैयार, ऐसा नहीं हमको काम नहीं करना है। पर जब इतना पैसा बाकी रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे। सर कितना पेमेंट बाकी है कंपनी का यूटीआई के ऊपर? सर यूटीआई के ऊपर जो सर्टिफाइड अमाउंट है, लास्ट हमारा 65 लाख का था, जो यूटीआई ने सर्टिफाइड किया हुआ है, उसमें से उन्होंने लास्ट टाइम कुछ 28 लाख रुपए रिलीज किया था, और उसका जो ऊपर का जो जीएसटी बनता है वो भी उन्होंने रिलीज नहीं किया। वो कहते हैं वो भरो उसके बाद हम आपको देंगे। कहीं किसी कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि भाई जीएसटी आप भरो उसके बाद दें, जीएसटी हमेशा साथ में देना पड़ता है, जो यूजर होता है वही देता है जीएसटी, और हम पहले का भी हमारे पास रिकॉर्ड है, और हमने यूटीआई में भी दिया हुआ है कि हम जीएसटी भरते हैं, उसके 1-2 महीने बाद वो लोग जीएसटी रिलीज करते हैं। अभी कोरोना में आपको शासन प्रशासन परमिशन देगी आपको धरना प्रदर्शन करने के लिए? सर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बराबर। उनकी जो नगर पालिका की है, पुलिस प्रशासन की जो भी गाइडलाइन रहेगी, हम उसका पूरा यानी कि अनुसरण करके चलेंगे ना, हम यानी कोई नियम नहीं तोड़ेंगे। यूटीआई जैसी बड़ी कंपनी से आप अपना हक ले पाएंगे? हक मिले इसके लिए तो अभी आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, और यूटीआई ये जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं, बराबर, वो तो सिर्फ यहाँ देखते हैं, तो उनका जो मेन मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं इनके, उन तक ये बात पहुंच सके भाई यूटीआई के अंदर क्या क्या चल रहा है, कि भाई आज कलकत्ता में भी चल रहा है वही चीज यहाँ पे बॉम्बे में भी चल रही है वही चीज, मद्रास में भी चल रही है, चेन्नई में भी चलती है, और कहाँ कहाँ नहीं चलती होगी, और उनका खुद का स्टाफ उन लोगों के कारण रिजाइन देके चला जाता है। ऐसे भी हमने वीडियो देखे। आप लोगों को किस लेवल का हरेसमेंट किया जाता है? आपने हरेसमेंट का टॉपिक उठाया, तो किस लेवल का हरेसमेंट यूटीआई के द्वारा आप पे किया जा रहा है? अभी जैसे सिंपल है कि ऐसे हमारा वर्क ऑर्डर एक्सपायर हो गया, एक्सपायर वर्क ऑर्डर में काम करवाते हैं, कहते हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो हम आगे का बिल रिलीज नहीं करेंगे। हमें ये बोलते हैं, सुशीबा एलेक्स ने बोला कि उनसे जब मैंने पूछा कि मेरा लास्ट टाइम उनसे मिला था तब बेलापुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी साथ में थे, तो उनसे पूछा कि भाई मेरा जो पेमेंट है, जो सर्टिफाइड पेमेंट है, जो मैंने दिया हुआ बिल वो तो बात की बात आती है, जो सर्टिफाइड पेमेंट है वो क्यों आप नहीं दे रहे, वो क्यों होल्ड रखा है? तो उन्होंने बोला कि भाई बैंक गारंटी के अगेंस्ट में होल्ड रखा है, राइट। तो बैंक गारंटी तब होती है कि जब मेरा वर्क ऑर्डर चालू हो, बराबर, तब उसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, बराबर। वर्क ऑर्डर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो हम बैंक गारंटी कैसे दे सकते हैं? हमसे डब्ल्यूसी पॉलिसी मांगते हैं, डब्ल्यूसी पॉलिसी के अंदर मुझे लेबर लाइसेंस चाहिए, लेबर लाइसेंस के लिए वर्क ऑर्डर होना जरूरी है, बराबर। जब तक वर्क ऑर्डर नहीं रहेगा लेबर लाइसेंस नहीं मिलेगा, और डब्ल्यूसी पॉलिसी का पैसा वो लोग बोल रखते हैं, बराबर। ये हेरेसमेंट नहीं है तो क्या? और ये पैसा काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है, जिसके कारण हो सकता है कि सबका एक महीने का सैलरी हो जाए। कंपनी का पैसा नहीं मिलता है, इसलिए कंपनी तरफ से मेरा खुद का भी सैलरी नहीं मिलता है टाइम से, मेरा खुद का 3-4 महीने का सैलरी बाकी है कंपनी का, दूसरे स्टाफ का भी बाकी है, अभी वही है। अब कहीं ना कहीं आपने बताया कि आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं है, जब वर्क ऑर्डर के लाइसेंस नहीं तो ये चल कैसा रहा? जब लाइसेंस नहीं तो इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर पॉलिसी भी नहीं रहेगा आप लोग के पास, तो आप लोग काम करके आपको ऑफर किया है? नहीं, डायरेक्टली ऑफर नहीं किया है हमको, बराबर, क्योंकि डायरेक्टली अगर ऑफर किया होता और हमने दिया तो शायद पैसा सब रिलीज भी हो गया होता, बराबर।
आज कुछ नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है। पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो ये अथॉरिटीज हैं इनकी, बराबर, ये टोटली नॉन टेक्निकल है, बराबर। टेक्निकल सिर्फ एक है, मिस्टर संगैया, और ये जितने मैंने नाम लिए सब नॉन टेक्निकल हैं। जबकि कोई भी डिसीजन लेना होता तो ये लोग लेते हैं। आज हमने एक्स्ट्रा आइटम के बीच दिए जो टेंडर में नहीं है, बराबर। तो हमारे टेंडर में भी लिखा है कि वर्क ऑर्डर में लिखा है कि संगैया पास करेंगे, बराबर। जो भी है वो संगैया से ही करना है। संगैया पास करने के बाद बोलते हैं कि भाई हमारी कमेटी पास करेगी। आज वो बिल दिए हुए हमको 3 महीने हो गए, आज तक हमारा वो बिल पास नहीं हो, जिसके डॉक्यूमेंट बिल हम सब चीज उनको दे दिए, उसके इनवॉइस दिए हुए हैं उनको। अब आगे यही आप लोगों को इसीलिए बुलाया कि भाई आगे तक हमारी बात जाए और हमारा कुछ हो सके। आप यूटीआई मैनेजमेंट कमेटी से क्या डिमांड करना चाहते हैं? आप क्या ये आवाज दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ पे उनकी मेन हेड ऑफिस है? क्या उन तक पहुंचाना चाहते हैं, आप बताइए विस्तार में। हाँ, यूटीआई मैनेजिंग कमेटी से मैनेजिंग साहब से यही हम डिमांड करना चाहता हूँ, और इसीलिए आप लोगों को भी बुलाया कि वहाँ तक बात पहुँचे, दिल्ली तक बात पहुँचे कि आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही है, क्या क्या करप्शन हो रहा है। हमने खुद दूसरे यूटीआई की स्टाफ का के भी वीडियोस देखे हैं मीडिया में, जो खुद उनके स्टाफ के नाम देख के बताते हैं कैसे उनको कैसे अरेस्ट किया जाता है, कैसे यानी वहाँ करप्शन होता है। और वही स्टाफ अभी यहाँ पर है, बराबर। तो इनडायरेक्टली वो हमको भी अरेस्ट कर रहे हैं। तो यूटीआई के जो दिल्ली है, जहाँ पर भी इनका ऑर्गेनाइज होता है, उनसे मेरी यही यानी कि विनती है कि जो भी मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, बराबर, वो ना हो, और जो भी हो वो एक बार लीगल जो भी पेपर्स हैं या जो बिल हैं जो आप सर्टिफाई करो, हमारा लीगल है वो सर्टिफाई करो, और हम आज भी काम करने के लिए वहाँ तैयार, ऐसा नहीं हमको काम नहीं करना है। पर जब इतना पैसा बाकी रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे? सर कितना पेमेंट बाकी है कंपनी का यूटीआई के ऊपर? सर यूटीआई के ऊपर जो सर्टिफाइड अमाउंट है, लास्ट हमारा 65 लाख का था, जो यूटीआई ने सर्टिफाइड किया हुआ है, उसमें से उनने लास्ट टाइम कुछ 28 लाख रुपए रिलीज किया था, और उसका जो ऊपर का जो जीएसटी बनता है वो भी उनने रिलीज नहीं किया। वो कहते हैं वो भरो उसके बाद हम आपको देंगे। कहीं किसी कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि भाई जीएसटी आप भरो उसके बाद दें। जीएसटी हमेशा साथ में देना पड़ता है, जो यूजर होता है वही देता है जीएसटी। और हम पहले का भी हमारे पास रिकॉर्ड है, और हमने यूटीआई में भी दिया हुआ है कि हम जीएसटी भरते हैं, उसके 1-2 महीने बाद वो लोग जीएसटी रिलीज करते हैं। अभी कोरोना में आपको शासन प्रशासन परमिशन देगी आपको धरना प्रदर्शन करने के लिए? सर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बराबर। उनकी जो नगर पालिका की है, पुलिस प्रशासन की जो भी गाइडलाइन रहेगी हम उसका पूरा यानी कि अनुसरण करके चलेंगे ना, हम यानी कोई नियम नहीं तोड़ेंगे। यूटीआई जैसी बड़ी कंपनी से आप अपना हक ले पाएंगे? हक मिले इसके लिए तो अभी आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, और यूटीआई ये जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं, बराबर, वो तो सिर्फ यहाँ देखते हैं, तो उनका जो मेन मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं इनके, उन तक ये बात पहुंच सके भाई यूटीआई के अंदर क्या क्या चल रहा है, कि भाई आज कलकत्ता में भी चल रहा है वही चीज यहाँ पे बॉम्बे में भी चल रही है वही चीज, मद्रास में भी चल रही है, चेन्नई में भी चलती है, और कहाँ कहाँ नहीं चलती होगी। और उनका खुद का स्टाफ उन लोगों के कारण रिजाइन देके चला जाता है, ऐसे भी हमने वीडियो देखे। आप लोगों को किस लेवल का हरेसमेंट किया जाता है? आपने हरेसमेंट का टॉपिक उठाया, तो किस लेवल का हरेसमेंट यूटीआई के द्वारा आप पे किया जा रहा है? अभी जैसे सिंपल है कि ऐसे हमारा वर्क ऑर्डर एक्सपायर हो गया, एक्सपायर वर्क ऑर्डर में काम करवाते हैं, कहते हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो हम आगे का बिल रिलीज नहीं करेंगे, बराबर। हमें ये बोलते हैं, सुशीबा एलेक्स ने बोला कि उनसे जब मैंने पूछा, मेरा लास्ट टाइम उनसे मिला था तब बेलापुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी साथ में थे, तो उनसे पूछा कि भाई मेरा जो पेमेंट है, जो सर्टिफाइड पेमेंट है, जो मैंने दिया हुआ बिल वो तो बात की बात आती है, जो सर्टिफाइड पेमेंट है वो क्यों आप नहीं दे रहे, वो क्यों होल्ड रखा है? तो उन्होंने बोला कि भाई बैंक गारंटी के अगेंस्ट में होल्ड रखा है, राइट। तो बैंक गारंटी तब होती है कि जब मेरा वर्क ऑर्डर चालू हो, बराबर, तब उसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, बराबर। वर्क ऑर्डर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, बराबर, तो हम बैंक गारंटी कैसे दे सकते हैं?
हमसे WC पॉलिसी मांगते हैं। WC पॉलिसी के अंदर मुझे लेबर लाइसेंस चाहिए। लेबर लाइसेंस के लिए वर्क ऑर्डर होना जरूरी है, पर जब तक वर्क ऑर्डर नहीं रहेगा लेबर लाइसेंस नहीं मिलेगा। और WC पॉलिसी का पैसा वो लोग बोल रहे हैं, तो हैरेसमेंट नहीं है तो क्या? तो कहीं ना और ये कहीं पैसा काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है, जिसके कारण हो सकता है कि सबका एक महीने का सैलरी हो जाए। कंपनी का पैसा नहीं मिलता है, इसलिए कंपनी की तरफ से मेरा खुद का भी सैलरी नहीं मिलता है टाइम से। मेरा खुद का 3-4 महीने का सैलरी बाकी है कंपनी का, दूसरे स्टाफ का भी बाकी है। अभी वही है। और कहीं ना कहीं आपने बताया कि आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं है, जब वर्क ऑर्डर के लाइसेंस नहीं तो ये चल कैसा रहा? जब लाइसेंस नहीं तो इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर पॉलिसी भी नहीं रहेगा आप लोग के पास, तो आप लोग काम कर कैसे रहे? सर वो लोग काम करने की परमिशन दे देते, वो लोग बोलते थे भाई आप काम करो, यही वर्क ऑर्डर चलेगा, और हम काम अगर नहीं करते तो हमारा बाकी का पैसा भी नहीं देते। फिर आखिरी में जब लास्ट टाइम हमने उनसे मीटिंग किया, लास्ट टाइम मीडिया में भी बाइट दिया था, तभी भी मैंने यही बात किया था कि भाई मेरा वर्क ऑर्डर एक्सपायरी पे काम करा रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसकी भी यानी कि बहुत बड़ी हो सकता है कि हम खुद ही हमको यानी कि अंदर डाल दिया जाए, कोई यानी कुछ भी हो सकता है। और हाइट पे काम कर रहे हैं, 25-25 मीटर की हाइट है, बोलते हैं वहाँ काम करो, तो हम कैसे काम कर सकते हैं वहाँ पे? और काम अगर स्टार्ट नहीं करते तो बोलते हैं आगे कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे। तो आपने सब कुछ इंक्वायरी उन पे नहीं की कि अगर कोई मरता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूटीआई कंपनी है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है विदाउट आप वर्क लाइसेंस नहीं है आपके पास वर्किंग ऑर्डर नहीं है और फायर पॉलिसी नहीं, अगर कोई मर जाता है लेबर, तो आप क्या कैसा रिस्पॉन्स करेंगे? यूटीआई क्या करेंगे उनके लिए? फिर ये तो पूरा इलीगल है, आप कैसा देखते हैं इसे? नहीं अभी सर वो तो यूटीआई खुद ही बता सकते हैं यूटीआई क्या करेगी। आपने कुछ इस पर एक्शन लिया है? कुछ प्रशासन को जाके बताया कि विदाउट ये सारे परमिशन के काम करा रहे, ऐसा आपने कहीं पे एक्शन किया, कुछ पेपर फाइल किया आपने केस वगैरह उनके नाम पे? नहीं केस तो नहीं किया है, क्योंकि हम अभी कैसा है कि हम किसी लीगल उसमें गए ही नहीं है अभी तक, क्योंकि हमको तो ये था कि भाई हमको यूटीआई इतनी बड़ी कंपनी है, यूटीआई से ही न्याय मिल जाएगा, तो लीगल में जाने की हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम जाएंगे। पर हम हाँ मीडिया के सामने भी इसके पहले भी बोल चुका हूँ, पुलिस को भी बता चुका हूँ कि भाई बिना वर्क ऑर्डर के काम करा रहे हैं। और जब लास्ट पेमेंट रिलीज किया तब उनको बोला था कि भाई आप वर्क ऑर्डर दे दो, बराबर। और अभी के जो उसका जो प्राइस एस्केलेशन है, कोई भी कारण रेट जो बढ़ गए सब हो गया है, बराबर, क्योंकि हमारा जो प्राइस था वो वर्क ऑर्डर के टाइम लिमिट का था, और अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का DSR है उसके हिसाब से हमने उनको बोला था कि हमको प्राइस एस्केलेशन दे दो, तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया, बोले काम चालू करो और आप अपना बिल फाइनल करा के ले जाओ उसी रेट। इतना होने के बाद भी शासन प्रशासन आपको सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शासन प्रशासन में हमने जो भी एप्लीकेशंस किया है, शासन प्रशासन में हमने जो भी एप्लीकेशंस किया है उसका रिप्लाई आता है, बराबर, तभी हमको धरना प्रदर्शन के लिए भी परमिशन मिल रही है, जिससे हम अपना यानी कि जो भी बात है वो और आगे तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले आपने हैरेसमेंट के ऊपर कहा था आपने कि वहाँ पर एम्प्लॉय लोगों को भी हैरेसमेंट किया जाता है और कुछ एम्प्लॉय लोगों ने वहाँ पर रिजाइन भी दिया गया है, तो आपने वीडियो भी देखा, आपने ऐसा कहा, तो वो एम्प्लॉय का आप नाम ले सकते हो, जिक्र कर सकते हो कोई एम्प्लॉय? एक कोई मैडम थी कीर्ति मैडम करके, उनके 2-3 वीडियो थे, और एक कोई रवि जैन ना, विजय उनके वीडियो देखे थे। तो आपको इनका वीडियो देख के लगा कि इनके साथ में जो हरेसमेंट किया था सेम हमारे साथ में भी वैसे ही हो रहा है? हाँ, जब वो अपने स्टाफ को नहीं छोड़ रहे हैं, बराबर, तो हम तो क्या है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब स्टाफ उनके कारण, वो स्टाफ मीडिया के सामने आगे खुल के आके बोल रहे हैं कि हम इनके कारण हमने रिजाइन दिया है, हमने इनके कारण ये किया है, तो यानी हमारी कोई तो वैल्यू नहीं होंगे ना। अगर यूटीआई आपको पेमेंट नहीं करता है तो आप क्या करने वाले यूटीआई के बाहर? क्या मतलब क्या स्ट्रैटेजी है आपकी नेक्स्ट? पहले तो अभी तो अगर यूटीआई पेमेंट नहीं करता है, नहीं करेंगे ऐसा तो वो बोल भी नहीं रहे, पर करते भी नहीं, अगर यूटीआई पेमेंट नहीं करता है तो फिर आगे जो भी रहेगा हम मीडिया का समर्थन लेंगे, आगे जो भी रहेगा यूटीआई के से तो हमको हमारी दरखास्त है कि भाई यूटीआई कर दे, नहीं तो फिर जो भी आगे रहेगा एक्शन लेना ही पड़ेगा। अभी प्रशासन के अनुसार आप बोले थे कि अगर पेमेंट नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना आंदोलन करें, ठीक है? और
कुछ लोगों के साथ में करना, ज़्यादा भी वहाँ पर भीड़ नहीं करना है। अगर तभी भी अगर प्रशासन ना सुने तो अब क्या करेंगे? प्रशासन का जो रूल्स है वो तोड़ेंगे? नहीं, फिर हम प्रशासन का रूल कैसे तोड़ सकते हैं? जो कोविड के समय जो कानून लागू किया गया था, अगर नहीं सुन रहे तभी भी, तो अब क्या करेंगे? प्रशासन के खिलाफ जो है वो कानून तोड़ के आप नहीं, फिर से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे फिर से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको बताएंगे। बराबर, अभी हम कानून को नहीं तोड़ सकते क्योंकि भाई कानून का पालन करना तो हमारा काम है और फर्ज में आता है हमारे काम को सपोर्ट करना। अभी आपने जैसे ही कहा कि वर्कर मतलब रास्ते पे आ चुके हैं, उनको समय पर पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो तभी भी अगर नहीं हुए तो फिर आगे क्या कार्य? आगे कार्य में ऐसा है कि यानी कि मैं मेरे लेवल पे बोल सकता हूँ, मैं कुछ नहीं आगे भाई हर कानून से चलूंगा, सब चलूंगा, बराबर। पर जब एक लेबर उतर आता है अपने पे, बराबर है, तो वो कुछ कानून नहीं देखता, वो अब क्या करेगा आगे? हमको फिर उनके साथ चलना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे को पैसा नहीं मिला है तो उसको नहीं मिला है, कंपनी को पैसा नहीं मिला है तो हमको नहीं मिला है, तो वर्कर को नहीं मिला है पैसा। तो अभी धरना प्रदर्शन में भी कोई मैं नहीं बैठने वाला हूँ, वर्कर भी रहेंगे, जिसका पैसा बाकी आएंगे वो। फिर इतने दिन से आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो आपके घर पे फिर मतलब घर कैसे चल रहा है? यानी कि दूसरे भी काम होते हैं जिससे थोड़ा बहुत कहीं घर चलाने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आपका तो चल रहा है, बट बाकी के मजदूर लोगों से तो बात किया रहेगा आपने कि आपका घर कैसा चल रहा है? सर, मजदूर लोगों तो कैसा है कि अभी जो समझदार है वो दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं, रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, पर वहाँ का जो पैसा बाकी है उसके लिए तो हम पे कभी कभी मजदूर लोग ऐसी बातें कर जाते हैं कि वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। पर क्या करें, अभी इनके यूके के कारण सुनना पड़ता है। आपने जैसा बोला कि आप कर्जा लेके पैसा मैनेज कर रहे लेबर, उसको आप भी बहुत डेप में आ गए, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, ये कहाँ तक सच है? हाँ, कंपनी ने काफी पैसा यानी कि कंपनी ने काफी पैसा बाहर से लेके लेबर्स को चुकाया है। यूटीआई ने जब थोड़ा थोड़ा पेमेंट दिया हो चुका। अभी यूटीआई में ऑलरेडी वहां पर भी हमारा मटेरियल अप्रोक्सीमेट 50 लाख के आसपास के ऊपर का पड़ा हुआ है। तो यानी कि अभी वो वेंडर्स को भी पैसा चुकाना, हर तरह का मैनेजमेंट करना पड़ता है। हम बाहर इंटरेस्ट पे लाके कैसे भी करके, कुछ मॉर्गेज करके कैसे भी करके पेमेंट करना पड़ता है। ओवरऑल लॉस तो कंपनी को ही हो रहा है। इसीलिए यूटीआई प्रशासन से दरख्वास्त है कि भाई जो भी है उनको व्यवस्थित न्याय दे, और जो भी हमारे बिल्स है, हमने जो भी हमारी मांग रखी है, उसका जो एक्चुअल पास होता है वो हमारा पेमेंट खत्म करता हूँ। और प्रशासन से, यूटीआई प्रशासन से, मीडिया से सबसे अनुरोध है कि हमें न्याय मिले, और बस इसी के साथ खत्म करना चाहता हूँ। नमस्कार। इस वक्त आप सुन रहे थे नितिन आर्ट कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत अग्निहोत्री जी को। मेरा प्रश्न है यूटीआई के मैनेजमेंट कमेटी को, कब इन्हें न्याय मिलेंगे, कब इन्हें इनका पेमेंट मिलेंगे? क्योंकि आज मजदूर रास्ते पर आ चुका है। कब तक ऐसा हैरेसमेंट पर हैरेसमेंट किया जाएंगे? कब तक मजदूरों का शोषण किया जाएगा? कब तक एम्प्लॉय को शोषण किया जाएगा? अब कुछ वीडियो में आपने ये भी देखे होंगे कि कीर्ति जोशी और विजय जी की भी वीडियो देखे होंगे कि किस तरह का उन्हें हैरेसमेंट किया जाता है, किस तरह का उन्हें हैरेसमेंट करके जॉब छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। आज नितिन आर्ट कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत अग्निहोत्री जी ने किया है। कहा है यूटीआई के मैनेजमेंट कमेटी? मैं बाकी के एम्प्लॉयर को भी यही कहता हूँ कि अगर उन्हें किसी तरह की भी परेशानी हो, हमसे जुड़े और इस वीडियो को गवर्नमेंट दफ्तर, बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंचाए, हमारे सीएम, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे, उन्हें न्याय मिले करके। कब तक इनके साथ में ऐसा अन्याय होते रहेंगे? आपने देखे ही होंगे वीडियो के माध्यम से। यूटीआई के और खुलासे पर खुलासे करते रहेंगे हम हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। हमारे साथ में जुड़े रहिए जनता की रक्षा न्यूज चैनल।